आजकल बाज़ हलक़ों में तरावी की नमाज में, क़ियामुल लैल वग़ैरह में कुरान मजीद देख कर क़िरात करने का रिवाज और इस मसले को छेड़ा या फैलाया जा रहा है। और अरब ममालिक के बाज़ मसाजिद में भी यह वबा आम हो चुकी है। ज़ाहिर सी बात है कि तरावी का ये तरीक़ा जिसमें कुरान मजीद देख कर पढ़ने का एहतमाम या इसको अहमियत दिया जाना कुरान मजीद की हिफाजत के सिलसिले में सम्मे कातिल से कुछ कम नहीं है। हिफाजत कुरान का एक अहम ज़रिया इससे बहुत मुतासिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान करीम की हिफाजत के दो तरीक़े हैं, एक सीना, दूसरा सहीफ़ा। पहला ज़रिया तो इस्लाम के इम्तियाज़ात में से है सीना दर सीना महफूज होना। हिफाजत कुरान का ये बेनज़ीर और अज़ीमुश्शान तरीक़ा कि हिफ्ज़ करके सीनों में महफूज किया जाना, ये पहली कौमों में नहीं था। दीगर आसमानी किताबें भी हिफ्ज़ करने का रिवाज नहीं था, ना उसका एहतमाम किया जाता था। सिर्फ़ एक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज़ थे। कुरान मजीद को याद करना, सीनों में महफूज करना, ये इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी अहमियत और बहुत बड़ी फ़जीलत का सबब है। जब बिना देखे पढ़ने की कोई अहमियत नहीं रहेगी और देख के पढ़ने को अहमियत दी जाएगी, तो फिर हिफाजत का ये तरीक़ा ख़तरे में पड़ जाएगा। जब सहीफ़ों को जलाया गया, कुरान हज़ारों लाखों की तादाद में जलाए गए, तो भी महफूज इसी सीनों में होने की वजह से है। इसी वास्ते हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, हामिलुल क़ुरआनी हामिलु रायतिल इस्लाम। हाफिज़ कुरान दर हकीकत इस्लाम का अलम बरदार है, इस्लाम का झंडा उठाने वाला है। अगर हिफाजत कुरान में कमी आती है तो इस्लाम की शान और शौकत में कजी आ सकती है। तो नमाज में कुरान मजीद देख कर पढ़ना जायज़ है नाजायज़ है, ये अलग मसला है। उससे पहले हिफाजत कुरान में हद दर्जे मुखिल इस बात से वाक़ई होती है कि आदमी हिफ्ज़ कुरान से बेइतनाई बरती जाए। उम्मत में हिफ्ज़ कुरान का जो रुझान पैदा हुआ उसमें कमी आ सकती है और हुफ़्फ़ाज़ में गफलत और लापरवाही पैदा हो सकती है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि दीन इस्लाम का इम्तियाज़ मिलियामेट हो जाएगा और नाउज़ बिल्लाह कुरान सीनों से हटकर सिर्फ़ सहीफ़ों तक महदूद रह जाएगा। पहले हर मसलक में इसकी कहाँ तक गुंजाइश है, ख़ुलासे के तौर पे उसे सुन लें। उसके बाद हनफ़ी मसलक में जो मुफ्ता भी और राजे कौल है, उसे दलाइल के ज़रिए से समझने में भी आदमी को आसानी होगी। इस सिलसिले में अइम्मा सलासा यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल की आरा का जो ख़ुलासा है वो ये है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक तरावी की नमाज में कुरान से देख कर तिलावत की जा सकती है, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज में कुरान से देख कर तिलावत करना मकरूह है। हवाला है मवाहिबुल जलील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 73। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक कुरान देख कर नमाज पढ़ने से नमाज बातिल नहीं होती, चाहे पढ़ाने वाले को आयत ज़बानी याद हो या याद ना हो। शरह मुहद्दब सफ़ा नंबर 954। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज में कुरान देख कर पढ़ना मकरूह है। अगर कुरान याद हो तो नफिल में भी देख कर पढ़ना मकरूह है। तरावी भी इसी में दाखिल है, नफिल में। अगर याद ना हो तो नफिल में देख कर पढ़ना बिला कराहत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है। चुनांचे तरावी में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी गैर हाफिज़ के लिए कुरान देख कर नमाज़ पढ़ाना जायज़ है। अल-मुग़नी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 612। हनफिया के यहाँ थोड़ी तफसील यह है कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक नमाज में देखकर कुरान पढ़ा जाए तो कराहत के साथ नमाज हो जाएगी, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुरान के जिस हिस्से की तिलावत की है अगर वो ज़बानी याद नहीं था और देख कर नमाज में पढ़े तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी।
और अगर ज़बानी याद था और देख कर अमल कसीर के बग़ैर नमाज में पढ़ा तो नमाज फासिद नहीं होगी। व क़िराअतुहु मिन मसाहिफ़ मुतलक़न लिअन्नहु तअल्लुमुन इल्ला इज़ा कान हाफ़िज़न लिमा क़रअहु व क़रअ बिला हमलिन। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 384। तो हनफिया के नुक़्ते नज़र से एक तो कुरान मजीद से तिलावत करना गोया ऐसी चीज़ से इल्म हासिल करना है जो ख़ारिज सलात है, उसकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। दूसरा, आम तौर पर कुरान मजीद से तिलावत करने में अमल कसीर की नौबत भी आ जाती है और अमल कसीर से भी नमाज फासिद हो जाती है। जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अमल से उनके ग़ुलाम ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से हज़रत ज़कवान के अमल से इक़्तिदा करते हैं और नमाज में कुरान देखकर पढ़ने को दुरुस्त करार देते हैं, ये इस वास्ते ये दलील काबिल लिहाज नहीं है, काबिल एतबार नहीं है कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में नौ मुस्लिम लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए थे, जिनको कुरान मजीद का मुनासिब हिस्सा याद हो और कुरान से तिलावत की गुंजाइश हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे क़बाइल में लोगों को कुरान से नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी थी। या अगर देख के पढ़ने की गुंजाइश होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ मुस्लिम जो अभी इस्लाम लाए हैं, कुरान याद नहीं है, अल्लाह के नबी उनको किसी न किसी हदीस के ज़रिए से इजाज़त दी होती कि अभी जो आप लोग इस्लाम लाए हो कुरान याद नहीं होगा, इसलिए सहीफ़ों से देखकर तिलावत कर लिया करो और नमाज अदा कर लिया करो। लेकिन किसी हदीस में इस तरह की बात नहीं है। पूरे अहद नबवी में सिर्फ़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है। पूरे अहद सहाबा में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई सहाबी कुरान से देखकर नमाज में क़िराअत कर रहे हों। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी अमल उनका शख़सी और इज्तिहाद था। और दूसरी बात यह भी है कि इबादत से मुताल्लिक़ अहकाम की जो बुनियाद है वह अक़ल व क़ियास नहीं है, बल्कि उनके लिए बुनियादी तौर पर कुरान व हदीस से सबूत ज़रूरी होता है। फिर यह भी एक हकीकत है कि भाई कुरान मजीद उठाने, औराक़ पलटने, उसे रखने और निकालने में अमल कसीर पाए जाने का ख़ासा इम्कान होता है। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा की राय ज़्यादा कवी और एहतियात पर मबनी है। अगर ऐसा हो कि नमाज इशा जमात से पढ़कर किसी घर में लोग तरावी की जमात कुरान मजीद देखे बगैर पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ के पीछे अदा कर लें तो बेहतर है। हनफ़ी मसलक के हिसाब से जो मना किया जाता है, चूँकि आम तौर से अपनी राय पेश करने में एक ही तरफ रुझान होता है, जैसे हज़रत आयशा की रिवायत ज़्यादा पेश की जाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह मना करने की वजह क्या है और दौर ताबईन व सहाबा में इस अमल का क्या एतबार रहा है, उसे मुख्तसरन सुन लें, उसके बाद राजे कौल समझने में भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। पहली दलील तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान जितना सहूलत हो सके वह तिलावत कर लिया करो। इसमें अल्लाह ताला ने देखे बग़ैर या देख कर पढ़ने की कोई सराहत नहीं फरमाई, लेकिन इस आयत की जो तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से होती है, वो हदीस क्या है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज इसी तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और दौर नबवी में 23 साल ज़िंदगी में कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को नमाज में कुरान पढ़ते हुए देखकर खामोश रहे हों, या किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान देखकर नमाज में तिलावत करते हुए देखा हो। हत्ता कि इब्तदाई दौर में भी जहाँ पर नमाज में बातचीत की इजाज़त भी थी, उस दौर में भी कुरान मजीद नमाज में देखकर पढ़ना किसी सही हदीस से क्या ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। ना आपका कौल साबित है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित है। इसी तरह दूसरी दलील यह है कि खुलफ़ाए राशिदीन की नमाज़ें देखें। क्या कभी किसी खलीफ़ा राशिद ने अपने दौर में मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में
या मदीने की किसी मस्जिद में या कूफ़ा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद देख कर नमाज पढ़ाई हो, ऐसी कोई नज़ीर पूरे अहद खुलफ़ाए राशिदीन में नहीं मिलती है। बल्कि हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुमानात ज़रूर साबित है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, फरमाते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात से मना किया कि इमाम कुरान देख कर इमामत करे। नहाना अमीरुल मुमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अन यउम्मन नास फ़िल मुसहफ़ किताबुल मसाहिफ़ हल यउम्मुल कुरान फ़िल मुसहफ़, सफ़ा नंबर 179। तो देखिए इसमें भी अहद सहाबा में भी अल्लाह के नबी ने जिनके बारे में फ़रमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, इनमें भी कहीं भी किसी खलीफ़ा राशिद ने नमाज में कुरान मजीद देखकर इमामत नहीं फरमाई। तीसरी बात यह है कि नमाज की हालत में मुसल्ली के लिए मुस्तहब है कि निगाह उसकी सजदे की जगह पर हो, उससे दिलजमई पैदा होती है, खुशू खुजू पैदा होता है। देखकर कुरान पढ़ने की सूरत में ज़ाहिर सी बात है कुरान की तरफ निगाह रहेगी, सफ़ात और हुरूफ पर निगाह होगी, और जिससे नमाज का खुशू खुजू फौत होता है। जबकि हदीस में फ़रमाया गया जब नमाज़ पढ़ो तो इधर उधर ना देखो, इसलिए कि अल्लाह ताला नमाज में अपना चेहरा बंदे के चेहरे की तरफ उस वक्त तक किए रहते हैं जब तक बंदा अपना रुख नहीं फेर लेता है। फ़इज़ा सल्लैतुम फ़ला तल्तफ़ितू फ़इन्नल्लाह यनसिबु वजहहु लिवजहि अब्दिही फ़ी सलातिही मा लम यल्तफ़ित, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2863। ऐसी चौथी बात यह है, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत शरीक रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया क़ियाम की हालत में मुसल्ली की नज़र सजदे की जगह पर होनी चाहिए। जुमहूर उम्मा की यही राय है, क्योंकि इससे खुशू खुजू की आला तरीन कैफियत पैदा होती है। हदीस भी सिलसिले में वारिद है, यंजुरु फ़ी हाल क़ियामिही इला मौदिअ सुजूदिही कमा क़ाल जुमहूरुल जमा। तो इस हदीस के भी ख़िलाफ़ होना लाजिम आएगा। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला तअता रअसहु व रमा बिबसरिही नहवल अर्द, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कहाँ निगाह फरमाते थे और हम कुरान नमाज में देख कर पढ़ने की वजह से कहाँ हमारी निगाह हो रही है। और जैसे ये बात पहले भी गुजर चुकी कि नमाज में कुरान देख कर पढ़ना हिफाजत कुरान के लिए भी बहुत मुज़िर बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कुरान की निगाहदाश्त किया करो, उसकी हिफाजत किया करो, उसके कब्ज़े में मेरी उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यकीनन कुरान करीम रुख़सत होने और सीनों से निकल जाने में ऊँट के अपने बंधन से भागने से भी ज़्यादा तेज़ है। ताहदु अल कुरान फवल्लदी नफ्सी बियदिही लहुव अशद्दु तफस्सियन मिनल इबली फ़ी उक़ुलिहा, सही बुखारी हदीस नंबर 5033। और छठी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में कुरान पकड़ना और नमाज में कुरान की तरफ देख कर इमामत करना किसी हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, बल्कि नमाज में हाथ बांधना साबित है। अब जब कुरान लेकर या सामने टेबल पर रख कर जिस तरह भी पढ़ा जाए, या तो नज़र हटेगी या तो हाथ बांधने की सुन्नत ख़त्म हो जाएगी। और सातवीं बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नमाज में मेरे करीब वो लोग खड़े हों जो समझदार और साहिब इल्म हैं। लियलियनी मिनकुम उलुल अहलामी वन नुहा, सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 401। अगर कुरान मजीद देख कर पढ़ने की इजाज़त होती तो समझदार और साहिब इल्म लोग करीब होकर खड़े होने का हुक्म कोई ख़ास मसलहत पर नहीं होता, क्योंकि क़िरात में गलती हो जाए तो पीछे से मुख्तदी लुक़मा दे सके, इमाम से कुछ नमाज में नमाज को बातिल करने वाली चीज़ हो जाए तो वो उसके मुसल्ले पे खड़े हो सके। अगर देख के पढ़ने की इजाज़त होती तो फिर कोई बच्चा भी पीछे खड़े हो सकता था। साहबा, उसके बाद ताबईन और तबे ताबईन का मसलक देखें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत गुज़र चुकी कि आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मना फरमाया करते थे। हज़रत सुवैद बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला एक जमात के पास से गुज़रे तो देखा एक शख्स कुरान से देखकर इमामत करा रहा था,
तो आपने उसे नापसंद फरमाया और मुसहफ़ को दूर कर दिया, हटा दिया वहाँ से। और ये भी कब था? रमज़ान का वाक़या था। चुनांचे रिवायत है अन्नहु मर्रा बिक़ौमिन यउम्मुहुम रजुलुन फ़िल मुसहफ़ फ़करिह ज़ालिक फ़ी रमज़ान व नहल मुसहफ़। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, हदीस नंबर 7301 और सनदन ये हदीस सही है। हज़रत क़तादा सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल करते हैं, उन्होंने फ़रमाया अगर क़ियामुल लैल में पढ़ने के लिए मुसल्ली को कुछ याद हो तो वही बार बार पढ़े, लेकिन कुरान देख कर ना पढ़े। अन क़तादा अन सईद इब्नुल मुसय्यब क़ाल इज़ा कान माहु मा यक़ूमु बिही लैलहु रद्ददहु वला यक़रा फ़िल मुसहफ़। और ये भी किताबुल मसाहिफ़ लिब्न अबी दाऊद सफ़ा नंबर 117 बाब हल यौमुल कुरान। हज़रत लैस मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल करते हैं कि वो कुरान देख कर नमाज़ पढ़ने को मकरूह करार देते थे, क्योंकि ये यहूदियों से मुशाबहत वाला अमल है। अन लैसिन अन मुजाहिद अन्नहु काना यकरा अन यतशब्बहु बि अहलिल किताब यानी अन यउम्महुम फ़िल मुसहफ़। ये भी किताबुल मसाहिफ़ लिब्न अबी दाऊद सफ़ा नंबर 117। इमाम आमश इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल करते हैं कि अहले कुरान देख कर नमाज़ पढ़ने को सख्त नापसंद करते थे। अहले कुरान यानी हुफ़ाज़, सहाबा में से जो हाफिज़ थे, क्योंकि इसमें अहले किताब से तशब्बुह है। ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का असर नक़ल किया अपनी तारीख़ में कि वह इस बात को नापसंद करते थे कोई रमज़ान के महीने में लोगों को नमाज़ पढ़ाए और क़िराअत कुरान में देख कर करे, और फरमाते थे कि अहले किताब यहूदियों का अमल है। अन अम्मार इब्न यासिर काना यकरहु अन यउम्मर रजुलुन नास बिल्लैलि फ़ी शहर रमज़ान फ़िल मुसहफ़ व हुवा मिन फ़िअलि अहलिल किताब। तारीख़ बगदाद। तो ताबईन का दौर भी देखिए इससे मना किया गया है। इसके अलावा जो लोग हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अमल पेश करते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है हज़रत ज़कवान का। तो पहली बात तो इस सिलसिले में यह है कि हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद हाफिज़ कुरान थे, और हाफिज़ कुरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देख कर इमामत करने का क्या मतलब होगा। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुतालिक़ लिखा है बिनाया में, शरह हिदाया में, कि जैसे आजकल हुफ़ाज़ हर 4 रकात में आगे जो पढ़ाना है वो देख लिया करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं, ये मतलब है हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के देखने का। ये मतलब नहीं है कि वो नमाज के अंदर देखते थे, बल्कि नमाज 4-4 रकात 2-2 रकात के दरमियान में पढ़ाए जाने वाला हिस्सा देख लिया करते थे, फिर उसके बाद इमामत करते थे। उसे कहा गया कि भाई देख के पढ़ा रहे हैं, यानी देखे हैं 2 रकात के दरमियान में, फिर उसके बाद पढ़ा रहे हैं। बिनाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 504। असरु ज़कवान इन सह्हा फ़हुवा महमूलुन अला अन्नहु काना यक़रा मिनल मुसहफ़ क़ब्ल शुरूइही फ़िस्सलाह ऐ यंज़ुरु फ़ीही व यतलक़्क़न मिन्हु सुम्मा यक़ूमु फ़युसल्ली। ये मतलब था, ये मतलब नहीं था कि वो कुरान से देख कर इमामत करते हों। और फिर अगर मान भी लिया जाए तो अक़ली तौर पे समझने की बात यह है कि हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कुरान को देख कर अपने हाथ में लेकर कैसे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये तो सहाबा के दौर का वाक़या है, और सहाबा के दौर में कोई इतना छोटा कुरान नहीं था जो आजकल हमारे हाथों में मौजूद है, जिसे उठाकर हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने जो 6 मसाहिफ़ बनवाए थे अपने अहद में, अपने ज़माने में, और उसे लिखवा कर लोगों को एक ही क़िराअत पर जब जमा किया था, तो उनमें से 4 मसाहिफ़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेज दिए गए और 2 मसाहिफ़ मदीने में बाक़ी रहे। और वो कुरान जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने बनाया था वो 1087 औराक़ पर मुश्तमिल था। बुलंदी उसकी 40 सिम और वज़न उसका 80 किलोग्राम था। उस कुरान का जो वज़न था 80 किलोग्राम, और 80 किलो का वज़नी कुरान कोई उठा सके और हाथ में ले सके और फिर उसे क्या औराक़ पलट कर नमाज में पढ़ रहा हो, ये थोड़ा अक़ल से समझी जाने वाली बात ही हो सकती है
कि हज़रत ज़कवान 80 किलो वाला एक हाथ से उठाकर और आँख पलट कर, या कोई टेबल वगैरह वहाँ पर रखा हुआ हो, इस तरह की कोई सराहत भी अहादीस से नहीं मिलती है। और जब हदीस का सही मतलब भी समझ में आ रहा हो कि 2 रकातों के 4 रकातों के दरमियान में देख के पढ़ते थे, फिर उसे नमाज में देख कर पढ़ने को मामूल करना ही काबिल महल नज़र बात है। और पूरे अहद नबवी में सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक ग़ुलाम हज़रत ज़कवान ही का क़िस्सा मिल रहा है, और एक जुज़वी बात है, उसे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अहमियत दिया जाने वाला क़िस्सा या दलील बना लिया जाना, यह भी महल नज़र बात होती है। और अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह ने तो लिखा है कि सैयदना ज़कवान वाली हदीस में एहतमाल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर सहाबा को मालूम ना हुआ हो कि वो देख कर पढ़ रहे हैं, और यही मुनासिब मालूम होता है, क्योंकि कुरान देख कर पढ़ना बहर सूरत इसको अहमियत देना मकरूह, उलमा के नज़दीक मकरूह है। अगर उन्हें अल्लामा कासानी जो फरमाते हैं कि उन्हें इस हालत का पता होता तो हरगिज़ एक मकरूह फ़ेल की इजाज़त ना देते, और वो भी पूरे महीने बिला ज़रूरत के। और ये भी एहतमाल है कि रावी का कौल हो कि ज़कवान रमज़ान में लोगों की इमामत करते थे और कुरान देख कर पढ़ते थे। 2 अलग अलग हालतों की ख़बर देना, यानी ज़कवान रमज़ान में लोगों की इमामत करते थे और नमाज से बाहर कुरान देख कर पढ़ते थे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए पूरी तफसील बदायुस सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 133 में मौजूद है। और जो इस बात पे इसरार करते हैं उनके लिए इल्ज़ामी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि भाई अगर सच्चा जज्बा हो तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम के फ़ेल की इक़्तिदा करने के बजाय हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की इत्तिबा ज़्यादा फ़ायदामंद और ज़्यादा अहमियत के काबिल होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कभी पूरे महीने या कभी किसी एक नमाज में भी इस तरह किया है? नबी का अमल तो पेश नहीं किया जा रहा, और पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला के ग़ुलाम के अमल को पेश किया जा रहा है और उसे काबिल इक़्तिदा समझा जा रहा हो। इसके अलावा दीगर कई ताबईन और अइम्मा भी इससे मना फरमाते हैं कि नमाज में कुरान मजीद देख कर पढ़ा जाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, इमाम हकम बिन उतैबा, हसन बसरी, हज़रत इमाम अता बिन अबी रिबा, यहया इब्न सईद अल-अंसारी, इमाम ज़ुहरी, इन सब के आसार को मुसन्नफ़ इब्न शैबा में नक़ल किया गया है कि ये सब हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की रोशनी में कुरान मजीद देख कर पढ़ने से मना फरमाते थे। और इब्न हज़्म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह का भी फ़तवा है, वला यहिल्लु लिअहदिन अन यउम्मा व हुवा यंजुर मा यक़रा बिही फ़िल मुसहफ़ ला फ़ी फ़रीज़तिन वला नाफ़िलतिन। अल-मुहल्ला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 140। अल्लामा इब्न हज़्म ज़ाहिरी भी इसके अदम जवाज़ के क़ाइल हैं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा भी फ़तहुर रहमान फ़ी बयान हिज्रिल कुरान में नक़ल किया है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का जो वाक़या है एक जुज़वी और ख़ुसूसी वाक़या है, उमूमी नहीं है। अगर अइम्मे मसाजिद को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो कुरान करीम का हिफ्ज़ और हिफाजत कुरान की कोशिश वग़ैरह तमाम उमूर रफ्ता रफ्ता रुख़सत हो जाएंगे, जब कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के ख़िलाफ़ है कि कुरान की हिफाजत करो। कुरान करीम उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कुरान रुख़सत होने में बहुत जल्द सीनों से निकलने वाला है। फ़तहुर रहमान सफ़ा नंबर 124। और अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, इन हादा युलक़्क़न मिनल मुसहफ़ फ़यकूनु तअल्लुमन मिन्हु अला तरा अन्न मन याख़ुज़ मिनल मुसहफ़ युसम्मा मुतअल्लिमन फ़सारा कमा लौ तअल्लम मिन मुअल्लिमिन वज़ा युफ़सिदुस्सला फ़क़दा हादा। अगर नमाज में कुरान देख कर पढ़ने ही की इजाज़त हो तो फिर बाहर कोई आदमी कैसेट लगा दे और कैसेट में जो आ रहा हो वो सुनकर इमाम यहाँ पर तरावी में पढ़ना शुरू कर दे, तो ज़ाहिर सी बात है इसको भी इजाज़त देना चाहिए। फिर जो गैर हाफिज़ है और वह कुरान की कैसेट चल रही है उसे सुनकर इमामत कर रहा है, तो फिर इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए कि भाई ये भी बाहर ही से तो सीख कर ही पढ़ रहा है, वो देख के पढ़ रहा है या सुन के पढ़ रहा है। ख़ुलासा ये कि ज़्यादा राजे
और कवी और मबनी बर एहतियात यही कौल है कि नमाज में कुरान मजीद की में देख कर पढ़ने की इक़्तिदा न की जाए, इसको अहमियत न दिया जाए। जिन मसालिक में इसकी इजाज़त है उन मसालिक को फ़ॉलो करने वाले उनको मना नहीं किया जा सकता, वो अपने मसलक पे अमल कर रहे हैं। चूँकि हिंदुस्तान में हनफ़ी मसलक ज़्यादा गालिब है और यहाँ पर राज और मुफ्ता भी कौल यही है कि देख कर ना पढ़ा जाए, चूँकि तालीम कुरान है, कुरान ताल्लुम हो जाएगा, सीखना हो जाएगा और दलाइल भी ज़्यादा कवी हैं। तो हनफ़ी मसलक के तबक़े में इस मसले को राइज या इसको अहमियत या इसको ज़्यादा काबिल अमल बनाना ये बहुत ही महल नज़र बात है। जब अपने मसलक में दलाइल मौजूद हैं, हुक्म मौजूद है, मसला मौजूद है और बिला ज़रूरत अपने मसलक से उदूल करके किसी और मसलक को इख्तियार करना ये भी महल नज़र बात होती है। इस वास्ते तरावी में कुरान मजीद जो जितना हिस्सा याद हो उसे पढ़ लिया जाए और ख़त्म कुरान की फ़िक्र में देख कर पढ़ने के अमल से, जिसमें एहतियात के भी ख़िलाफ़ है और नमाज होने ना होने के, बातिल होने के भी जब अक़वाल मौजूद हैं, तो इस बेहतर यही है कि कुरान मजीद देख कर ना पढ़ा जाए। अलबत्ता अगर कहीं मजबूरी हो तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमत दामत बरकातुहुम की भी राय है कि जैसे साहिबैन यानी इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल और मशहूर हनफ़ी फ़िक़्हा में अल्लामा राज़ी और इब्न हुमाम वग़ैरह के यहाँ कि अगर अपने मसलक के मुताबिक दुरुस्त तरीक़े पर नमाज अदा कर ले, खा मुक़्तदी के मसलक के लिहाज से नमाज दुरुस्त ना हुई हो, फिर भी नमाज हो जाएगी, क्योंकि इमाम की नमाज असल है। तो बहरहाल ख़ुलासा ये है कि इंतशार और इख्तिलाफ से बचना चाहिए, इज्तिमाइयत को उम्मत पर बाक़ी रखने की कोशिश करना चाहिए। और जब एक अरसे से दलाइल की बुनियाद पर ना देख कर पढ़ने की ही सुन्नत राइज है और वही तवारुस चला आ रहा है, तो इस मसले को छेड़ना या इस मसले को उठाना या इस मसले को ज़्यादा अहमियत देना ये काबिल इस्लाह बात होगी। ख़ुलासा ये है कि जिसको जितना कुरान याद हो वही हिस्सा नमाज में देखे बगैर पढ़ ले, ये ज़्यादा बेहतर बात है।